हेलो बच्चों, मैं आ गई रमा विभू। आप तैयार हो जाओ अगले नेक्स्ट सम के लिए। बच्चे लोग रेडी हो जाइए। फिफ्थ सम के लिए 3.4 का फिफ्थ सम देखिए। क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस है फिफ्थ में। ए बी सी डी ई तक मैं लाई हुई, एक एफ नहीं लाई क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटी है और बहुत जल्दी बड़ा वीडियो हो जाता है। तो देखो बच्चों, अब मैं समझा देती हूँ। को प्राइम किसे कहते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है नंबर। ठीक है, अब देखिए, ये है 18 एंड 35, ये है 18 एंड 35 नंबर। तो देखिए, ऑल फैक्टर 18 का निकाले हमने, 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर्स हैं इधर। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। 1 हर नंबर का मल्टीपल, वही तरीका जो बार बार पढ़ाती हूँ। 1 18 जा 18 आया, फिर 2 के टेबल में इवन नंबर, तो 2 9 जा 18। 2 के बाद देखिए एक फैक्टर 3 है, तो 3 ले लिए, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दिए। 3 6 जा 18 के बाद ये रिपीटेड नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये 6 में ही आएगा। तो 3 6 जा 18 या 6 3 जा 18 एक ही बात है। सो ऑल फैक्टर्स मिल गया हमारा। 1 2 3 ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, 1 2 3, फिर 6 9 18। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऑल फैक्टर्स ऑफ 35 निकालते हैं। ये कंपोजिट नंबर है, 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो इसके ऑल फैक्टर्स देखिए, 1 हर नंबर का मल्टीपल 1 35 जा 35, फिर 5 के टेबल में ही आता है। 5 को कवर करिए, 7 बच गया, 5 7 जा 35। उसके बाद ये खुद 7 में ही आएगा, तो फिर हम 7 5 जा नहीं किए, आ गया ऑल फैक्टर्स। तो इसके ऑल फैक्टर्स कौन कौन हुए? 1 5 7 एंड 35। तो इसके जब कॉमन फैक्टर हम देखते हैं ना, तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आया, बाकी कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं मिला। इसलिए जिसका भी कॉमन फैक्टर 1 आता है, ऐसे दो नंबरों को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स हैं ये। 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, आपको को प्राइम अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए एक्सरसाइज में एक सम ऐसा दे देते हैं ताकि उसी पे आधारित सारे सम हों। तो चलिए बी भी देख लेते हैं। इसमें कोई कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, मतलब दो जब मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया, 1 से जैसे ही 1 से मोर देन 2, मतलब 2 फैक्टर्स कम से कम, वो को प्राइम नहीं होगा। फिर 1 से ज़्यादा, मोर देन 1 फैक्टर्स मतलब 1 से ज़्यादा, 2 भी हो गया तो को प्राइम नहीं है। तो चलिए देखते हैं 15 37। 15 का भी हमने ऑल फैक्टर निकाला, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो देखिए 1 के टेबल में आया 15, फिर 3 के टेबल में आया 3 5 जा 15, उसके बाद 3 के बाद ये 5 में आएगा, तो रिपीटेड नंबर आएगा। तो यहीं आ गया हमारा, सब ऑल फैक्टर्स मिल गया। सो 15 का आ गया हमारा 1 3 5 एंड 7, 4 फैक्टर्स इसके आए। अब फैक्टर्स ऑफ 37 देख लेते हैं। 37 आपको पता है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उसको इस तरह से हम दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए 1 एंड 37। तो 1 देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ 1 नंबर आया, इसलिए 15 एंड 37 जो नंबर है वो भी को प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से को प्राइम नंबर समझ रहे होंगे। अब देखते हैं हम बी के बाद सी नंबर। सी देखिए, एक है 30 एंड 415, इतने 2 नंबर हैं। ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स इसके आएंगे तो बस हो गया। मोर देन 1 फैक्टर, 1 से ज़्यादा माने 2 फैक्टर से इसके कॉमन फैक्टर, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं, ये पेयर है। देखिए कैसे, 30 को मैं 2 से डिवाइड की, 2 15 जा, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इस तरह से इसके फैक्टर्स हैं इधर। 1 30 जा 30 मैंने दिखाया, फिर 2 15 जा 30 दिखाया बच्चों, देखिए, फिर 3 10 जा 30 दिखाया, फिर 5 6 जा 30, 5 6 जा या 6 5 जा 30 होता है। 5 के बाद ये 6 में जाता, तो जैसे ही हमें मिल जाता है रिपीटेड नंबर, 5 जिसका वैल्यू सेम आए उसको रिपीटेड बोलते हैं। 5 6 जा 30 या 6 5 जा 30 हो गया ना, एक ही वैल्यू जो देने लगे उसको बोलते हैं रिपीटेड नंबर। हमें मिल गया, खुद ही हम ढूंढ लेते हैं। आपको बार बार ये पढ़ाई हूँ मैं, पिछले वीडियो में भी यही सिखाई थी। ऑल फैक्टर यही मिल गया, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये इसके 30 के इतने सारे फैक्टर्स आए। अब ऑल फैक्टर ऑफ 415 देखते हैं। पहले तो 5 से डिविजिबल नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 होते हैं। ऐसे नंबर 0 या 5 हो, ऐसे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो ये 5 से हमने करके देखा।
5 8 जा मैंने डिवाइड की, मैंने देखिए दिमाग में भी हो जाता है। 5 8 जा 40 को माइनस किया, 1 5 15 बचा, 5 3 जा 15 यानी 83, 5 जा 415 होता है। फिर देखिए बच्चों 83 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है। 83 वन जाब हुआ, बस इसके 2 हमें फैक्टर मिले हैं। तो अब देखते हैं इसके ऑल फैक्टर कितने बनते हैं। 2 इसके मतलब फैक्टर्स ही कहलाएंगे, लेकिन जब ऑल फैक्टर निकालते हैं ना तब देखिए 1 भी आ जाता है एक। 415 में 1 हर नंबर का मल्टीपल, तो 1 इंटू 415 आया। उसके बाद ये 5 के टेबल में आया, तो 5 इंटू 83 415 आया। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स कितने कुल हो गए, टोटल इसके फैक्टर्स 4 हो गए, 1 5 83 एंड खुद 1 तो हर नंबर का होता है 1, फिर 5 के टेबल में आया तो 5 इंटू 83 था, 83 भी एक फैक्टर हो गया, एक 5 फैक्टर हुआ, एक 83 हुआ, फिर ऊपर जा रहे हैं हम 83 के बाद 415 खुद ही, तो 4 फैक्टर्स इसके आ गए। अब दोनों में जब कॉमन हमने देखा ना बच्चों, देखिए तो 1 भी कॉमन आया और 5 भी कॉमन आया, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए 1 एंड 5। सो क्या अब लिखेंगे हम 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम ढूंढ लिए। अब डी में चलते हैं, 17 और 68 में देख लेते हैं ये को प्राइम नंबर है क्या। 17 को तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर है, 2 ही फैक्टर्स मिले 1 एंड 17। 68 का हम देख लेते हैं, 68 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किए 34 2 जा 68, फिर 2 से किए 17 2 जा 34, फिर 17 से ही हुआ 17 1 जा। ऑल फैक्टर्स देख लेते हैं, 1 के टेबल में आता ही है हर नंबर 1 इंटू 68। 1 से क्यों शुरू करते हैं, 1 पहले क्यों लिखते हैं, 68 1 जा क्यों नहीं लिखते, तब तो खुद नंबर बड़ा वाला नंबर ही पहले लिख देंगे। इससे शुरुआत करेंगे 1 से, 1 2 3 दिमाग में देखते जाते हैं ना ऑल फैक्टर के लिए, तो 168 जा पहले 1 लिखते हैं, तब 68 168 जा हुआ पहले, फिर 2 के टेबल में आया इवन नंबर है तो 2 34 2 जा, फिर 2 के बाद ये 2 को एक साथ मल्टीप्लाई किए तो 4 17 जा 68, 4 के बाद ये खुद 17 में ही होगा, रिपीटेड नंबर आ गया हमें यहीं पे, 4 17 जा 68 या 17 4 जा 68, क्योंकि इसके बाद और कोई फैक्टर यहाँ दिख ही नहीं रहा है, यही देखने, इसीलिए ऐसा करके मैं दिखाती हूँ, ऑल फैक्टर का यही रूल है। तो हमें ऑल फैक्टर मिल गया, इसके 68 के ऑल फैक्टर हुए 1 2 4 17 34 एंड 68। अब इनके कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, 1 दोनों में है शामिल, 1 के बाद 17 दोनों में है शामिल, जो दोनों में हो, तो ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में शामिल हो उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर लिख के हमने नहीं रखा है क्या। सो कॉमन फैक्टर्स इसके कितने हो गए, हमारे कॉमन फैक्टर आ गए हमारा 1 एंड 17। सो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये भी पेयर को प्राइम नंबर है, 17 और 68 को प्राइम नंबर नहीं है। अब ई एक रह गया, ई को देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 216 एंड 215 है, तो 216 का बहुत सारे फैक्टर्स आए। देखिए इवन नंबर है 216, 2 से डिवाइड किए तो 108 2 जा 216 होता है, फिर 2 से किए इवन नंबर ही है 54 2 जा 108, फिर 2 से किए 27 2 जा 54, फिर यहाँ क्या किए 2 से किए तो 54 2 जा 108, फिर 2 से किए तो 27 2 जा 54, फिर 3 से किए क्योंकि 27 है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लीजिए, दोनों का सम करिए 9 आया, यानी 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा, ऐसे भी हम 3 के टेबल में पढ़ लेते हैं तो आ जाता है ये 3 9 जा 27, फिर 3 जा 9 3 1 जा 3, इस तरह से इसमें सब फैक्टर्स है इसके। लेकिन हमें अब देखते जाना है दिमाग में, पहला नंबर छोटा नंबर 1 से शुरुआत किए, 1 हर नंबर का मल्टीपल है 121 इंटू 216, यानी 216 1
216 बन जाए, इतना ही आया सेम नंबर, 1 से मल्टीप्लाई है तो। फिर 108 जा 216, 3 से फिर देखिए एक फैक्टर यहाँ 3 है, 3 को ढक लीजिए, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दे तो 372 बचेगा, बाकी फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे तो 372 जा 216। फिर 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 के टेबल में भी आता है, 4 × 54, बाकियों को मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, 4 54 जा 216। फिर 4 के बाद ये 3 × 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बन जाएगा, तो 6 × बाकियों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, 216। उसके बाद 8 भी बनेगा, 3 फैक्टर लगातार 2 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 × 27 216। 8 के बाद 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 2 2 है, 9 हो गया, 9 24 जा 216। 9 के बाद आप 3 × 2 × 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 एक फैक्टर ले लो और 2 2 को, तो 12 बन जाएगा, 12 18 जा 216। उसके बाद 12 के बाद ये सीधे 18 में ही जा होने वाला है, उसके बाद 18 में ही, 12 के बाद 18 में होगा। 18 कैसे बनाऊँ? 3 3 जा 9, 2 2 और 1 2 3 और 1 2 को ले लिए, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 18 12 जा, रिपीटेड नंबर यहीं आ गया। मैं यहाँ एरो का निशान नहीं दिखाई, बाकी सब में दिखाई, आप समझ गए होंगे, इतने झारे मैंने बताया। तो क्या हुआ, यहाँ से ऊपर से नीचे आइए, नीचे से ऊपर जाइए, सारे फैक्टर्स इसमें इतने सारे फैक्टर्स आ गए। 12 18 जा के बाद रिपीटेड नंबर आ गया, क्योंकि 12 18 जा 216 या 18 12 जा 216 होता है। 18 के बाद इसमें मैं देख लिए 12 के बाद 18 में ही आता है, ये दूसरे किसी में नहीं आएगा, तो रिपीटेड नंबर मिल गया। तो ऑल फैक्टर लिख लीजिए, क्या क्या आया, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 एंड 216, इतने सारे इसके फैक्टर्स आए, ऑल फैक्टर्स। 215 का देख लेते हैं, ये 5 यूनिट प्लेस पे 5 से डिविजिबल नंबर है। 543 जा 5 4 जा 20, देखिए डिवाइड किए तो 4 1 बचा, 1 5 15, 5 3 जा 15, यानी 543 जा 215 होता है। 43 एक प्राइम नंबर है, तो अब इसके नहीं होने वाले, तो इसके ऑल फैक्टर देख लेते हैं। 125 1 × 215 है ना नंबर, 1 हर नंबर का मल्टीपल तो 215 ही रहा। उसके बाद ही 5 के टेबल में है तो 5 × 43 इसके एक फैक्टर थे, 543 जा 215 आ गया। उसके बाद ये खुद ही 43 में ही जाएगा, रिपीटेड नंबर यही मिल गया हमें। क्या मिल गया? 543 जा 215 या 43 5 जा 215 ही होता है। सो ऑल फैक्टर्स इसके मिल गए, कौन कौन से? 1 5 43 एंड 215। दोनों में जब कॉमन लिए तो इसके इतने सारा फैक्टर निकालने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, हमें तो कॉमन 1 ही मिला दोनों में, इसलिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिला। इसलिए ये पेयर जो है 216 एंड 215 वो को प्राइम नंबर है। दूसरी बात बच्चों, आप देख के इसको बता सकते हो, एक का डिफरेंस है, 215 के बाद 216 आता है, तो पक्का ये को प्राइम ऐसे नंबर को कह देना, ओरली भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें है ही नहीं ज़्यादा का गैप। दोनों में कितने का गैप है? 1 नंबर का। ऐसे नंबर तो आंख मूंद के हम बता देंगे कि ये को प्राइम नंबर है, फिर भी मैंने बना के दिखाया। तो उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से इस वीडियो को समझे होंगे, इस सम को पूरी तरह समझ गए, पूरा रिवीजन हो गया, आपके दिमाग में को प्राइम नंबर अच्छे से बैठ गया होगा। तो आप रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको वीडियो के लास्ट में मैं क्या बोलती हूँ, जैसा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और खूब रिवाइज करते रहना बच्चों, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों।